हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से आपकी खिदमत में अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन, 6 अप्रैल और बुध का दिन, बुध जिसको कम सुध भी कहते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से स्पीकर की दी हुई रूलिंग पर समाअत का आगाज़ होगा। फुल बेंच जो है, लार्जर बेंच, वो इसकी समाअत कर रहा है और अब तक के ऑब्ज़र्वेशन से ये अंदाज़ा होता है कि चीफ जस्टिस और दूसरे जज साहिबान स्पीकर की रूलिंग को गैर कानूनी करार नहीं देंगे, क्योंकि ज़ाहिर ये हो रहा है कि उनके ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। ये तो आज पता चल जाएगा। अब मेरे प्रोग्राम के बाद कुछ ही देर के बाद ख़बरें आना शुरू हो जाएंगी कि समाअत क्या हुई, कैसे हुई। लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि 2 दिन के बाद 4 अप्रैल, 3 अप्रैल के बाद 5 अप्रैल को मरियम सफदरवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिलावल भुट्टो की चीखो पुकार 2 दिन के बाद क्यों होना शुरू हुई? क्या इनको समझ नहीं आई कि इनके साथ हुआ क्या है? और इनके साथ जो इस सरप्राइज़ किया है इमरान खान ने, वो ये अच्छी तरह से जान नहीं पाए, या फिर ये किसी इंतज़ार में थे कि किसी कुव्वत की जानिब से उनको कोई इशारा मिले और फिर ये आगे बढ़े। बहरहाल 5 अप्रैल को इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिलावल भी गला फाड़ फाड़ कर, चीख चीख कर आइन की बालादस्ती का इजहार करते रहे और एक मौके पर तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बेनज़ीर बिट्टी भी कह गए। तो इससे अंदाज़ा होता है कि बुखलाए कितने हुए हैं। और एक मैं आपको और वीडियो दिखाता हूं जिसमें शहबाज शरीफ अचानक डर गए। उनको ऐसे लगा कि किसी ने पीछे से इमरान खान कह के उनको आवाज़ दी है। और लाहौर में ये हो भी जाता है, पंजाब में आम तौर पर ये हो जाता है कि जिस किसी को छेड़ना हो उसको पीछे से उस शख्स के नाम की आवाज़ दी जाती है जिसको सुनकर वो भड़क जाता है। तो ये वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, शहबाज शरीफ किस तरीके से भड़क गए और क्या हुआ और किसका नाम सुनकर उनकी ये हालत। जी तो नाज़रीन, ये एक बड़ी दिलचस्प वीडियो थी जो आपने मुलाज़ा फरमाई। आपने देखा कि पीछे से कहीं से शायद इमरान खान की आवाज़ आई और शहबाज शरीफ को यूँ लगा जैसे किसी ने उन पर हमला कर दिया। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट का क्या समाअत आगे बढ़ती है, और ये जो चाह रहे हैं, जो इनकी ख्वाहिशात थी अपोजिशन वालों की कि शायद बस गे और स्टे मिल जाएगा। भाई ये कोई दीवार नहीं बन रही थी कि जिसके किसी के घर के सामने को दीवार बना रही हो और वो जल्दी से जाए और कोर्ट से स्टे ले आए। ये तो एक बहुत संगीन मसला है। मुल्क के सरबराह को गैर मुल्की ताकतों की जानिब से ख़त लिखकर धमकी देने का मसला है, और ये सारे शवाहद यूँ लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे और सारी बातें सामने आएंगी। कौन जो है पार्लिमानी पार्टी के, यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में अपनी पार्टी की हैसियत से शामिल नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ और किसके कहने पे नहीं हुआ, ये सारी बातें सामने। लेकिन बात गला फाड़ने की हो रही थी। तो जब गला फाड़ने की बात आई तो मुझे फिर चौधरी सरवर के गला फाड़ फाड़ कर चीखों पुकार, वो आपने देखा गांव में जब कोई मातम हो जाता है, यानी कोई मर जाता है, तो अगर कोई बंदा ऐसा ना हो घर में तो फिर वो रोने वालियों को बुला लिया जाता है, जो वाह वेला करती हैं, मातम करती हैं और वो उस शख्स की खूबियां बयान करती हैं जिसकी मौत वाक़या हो चुकी होती है। और उस शख्स के जो ख्वाहिश हैं, मतलब बड़े बड़े जो कारनामे हैं, वो रो रो कर ऊंची ऊंची इस तरह बयान करती हैं कि जैसे अगर वो मर ना जाता
तो ये सारे कारनामे वो बड़े नुमाया तौर पर सर अंजाम देता। तो अब यहाँ भी यही सूरत हाल है, रोने वालियाँ मैदान में आ चुकी हैं। चौधरी सरवर जो गला फाड़ फाड़ कर ये कह रहे थे कि मुझे काम नहीं करने दिया गया, और इमरान खान की बीवी पर इल्ज़ामात लगा रहे थे, घरेलू खातून पर इल्ज़ामात लगा रहे थे, उनका चेहरा कल भी मैंने आपको दिखाया था। आज मैं फिर उनसे पूछना चाहता हूँ कि जनाब, आप तो बरतानिया के मुअज़्ज़ज़ मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, और यहाँ बरतानिया से जाकर इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद अपनी शहरियत छोड़कर आप सेनेटर बने, फिर सेनेटर बनकर आप गवर्नर बने। तो क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी थी कि वो टाइटल जो फर्स्ट मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बरतानिया का आपके पास है, वो एजाज़ भी आप छोड़कर चले गए, यहाँ की नेशनैलिटी भी छोड़ दी, और फिर इतने कानूनदान, इतने कानून को समझने वाले इतने बड़े मेंबर पार्लियामेंट अपने साथ एक तोहफ़ा भी ले गए। और ये तोहफ़ा नाज़रीन मैं आज आपको फिर दिखाता हूँ। देखिए, ये कन्विक्टेड आदमी है। आपको ये आप जो मुझे कुछ लोगों ने पूछा कन्विक्टेड अगर हो तो उसका क्या मतलब होता है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस शख्स को बरतानिया की अदालत ने सज़ा दी हो, वो मोरी मेम्बरी यानी छोटे से छोटे काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता, जिसको हमारे पाकिस्तान में मोरी मेंबर कहते हैं, जो मोरियाँ ठीक करवाता है, नालियाँ ठीक करवाता है, उसका भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। किसी महफिल में उसको बैठने नहीं दिया जाता, सोशल बाइकाट किया जाता है। और इस शख्स को, जिसका नाम राजा मज़र हयात है, देखें, इसको 56 साल कैद हुई थी, 56 ईयर, और अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो 54 साल के 7 साल की कैद मुख्तलिफ जराइम में इसको हुई थी। और जो मुख्तलिफ जराइम थे वो क्या थे? लोगों के साथ धोखाधड़ी करना, वर्कर्स को भर्ती कर कर उनकी सैलरी वसूल करना, लेकिन उनको जो है वो कम सैलरी देना, इमिग्रेशन लॉ, झूठे कागजात पर लोगों को नौकरियों पर रख के और उनका इस्तेसाल करना, उनको डराना धमकाना, और उनको ये कहना कि इतने पैसे रख लो वरना पुलिस के हवाले कर दिए जाओगे। ये जराइम थे इस शख्स के, बड़े बड़े जराइम। और अभी भी गुंडागर्दी करते हैं, अभी भी लोगों को टेलीफोन करके गालियां देते हैं और गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हैं। मस्जिद के चेयरमैन भी बने हुए हैं, मस्जिद के भी कुछ नाम नहाद किस्म के कोई लीडर बने हुए हैं, हौंसलो जामिया मस्जिद के। भाई कौन लोग हैं जो इनको जामिया मस्जिदों के अंदर घुसने भी देते हैं, ऐसे जराइम पेशा अफराद को, ऐसे क्रिमिनल अफराद को, और वहाँ इनको फिर इज्जत की मसनद पर भी बिठा देते हैं। ये सारे गैंग हैं, ये मस्जिदों के अंदर भी जो लोग काम कर रहे हैं ये गैंग हैं, गैंग। और ये अपने ही किस्म के लोगों को इज़्ज़त अफजाई देते हैं। आम तौर पर जो तकबीर उला के साथ नमाज़ पढ़ने वाला शख्स है, उसको ना तो मेंबर बनाया जाता है, ना कमेटी में रखा जाता है, क्योंकि उसने किसी न किसी बात पर फड्डा करना होता है, हिसाब मांगना होता है। लिहाजा इन जैसे बदमाशों को, गुंडों को और सर्टिफाइड कन्विक्टेड लोगों को मस्जिदों में भी जो है वो इज़्ज़त की जगह दे दी जाती है। हैरानकुन बात है। बहरहाल इससे हम ये चौधरी सरवर साहब के बारे में तो नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि उन्होंने जब तक वो वहाँ पर गवर्नर रहे, इनको गवर्नर हाउस में ऑल इन ऑल का दर्जा दे रखा था। आप देखें, मैं तो नहीं कहता, ये तस्वीर मुंह बोलता सबूत है। ये गवर्नर हाउस में बैठकर सिगार पीने और गवर्नर हाउस में बैठकर याशियाँ करना, ये सारा तस्वीर के ज़रिए मैं आपके सामने ला रहा हूँ। और आने वाले प्रोग्रामों में मेरे पास इससे बड़े बड़े सबूत हैं। मैंने तमाम अखराजात के बिल भी मंगवाए हैं गवर्नर हाउस के, किसके नाम पर टेलीफोन कॉल्स की जाती थी, किसको की जाती थी। और वो जो मैं कहा करता हूँ कि वो जो एक ऐसा शख्स जो लंदन में फ्रॉड करने में मारूफ है, जिसका नाम अताउल हक ए हक है, और उसका तल्लुक़ पाकिस्तान के एक ऐसे फ़िरके से है, एक ऐसे मज़हब, नाम नहाद मज़हब से है, जिसको आईने पाकिस्तान ने गैर मुस्लिम करार दिया हुआ है। और वो शख्स भी गवर्नर हाउस में दंदनाता फिरता था। और हाँ, वो एक वो जो राबिया ज़िया, आपने वो वाक़या तो सुन रखा होगा कि याह्या खान के दौर में, मैंने पहले भी अपने एक प्रोग्राम में बताया था कि याह्या खान के दौर में एक लड़की तराना जब वो गवर्नर हाउस के गेट पर गई तो उसने कहा कि मेरी अपॉइंटमेंट है गवर्नर साहब के साथ, तो उसको रोक लिया गया। और जब उसको रोक लिया गया
तो अंदर से उसने फ़ोन करवाया, तो फिर उसको जाने की इजाज़त दे दी गई। अब सुबह जब वो बाहर निकली तो सब लोगों ने उसको सैल्यूट किया। उन्हीं लोगों ने जिन्होंने उसको रात दरवाजे पर रोक दिया था, उन्हीं दरबान सिक्योरिटी वालों ने उसको सैल्यूट किया। तो उसने हैरानगी से पूछा कि आपने रात तो मुझे गवर्नर हाउस की इमारत में दाखिल होने से रोक दिया था, और जब मैंने अपनी सिफारिश करवा के अंदर से टेलीफोन ऊपर से टेलीफोन करवा के अंदर जाने की इजाज़त ले ली, तो अब आप मुझे सलूट क्यों कर रहे हैं? उन्होंने बड़ी सादगी से जवाब दिया। कोई देहाती आदमी होगा, उसने कहा बाजी, बहन, मोहतरमा, जो भी उसने कहा, मैडम, उसने कहा कि रात आपका नाम आपने बताया था, मेरा नाम तराना है, लेकिन अब आप चूँकि गवर्नर हाउस से रात गुजार कर निकली हैं, इसलिए अब आपका नाम कौमी तराना हो गया है, तो इसलिए हमने आपको सैल्यूट मारा। ये लतीफ़ा बड़ा मशहूर हुआ था यहिया खान के दौर के बाद, भुट्टो दौर में भी। तो अब भी कई कौमी तराना की मूजद जो है वो गवर्नर हाउस में मौजूद थी। उनमें से एक जो है, जो राबिया ज़िया, उसका नाम राबिया ज़िया का क्या काम था? ना तो उसकी कोई जॉब थी, ना कोई उसका कोई और काम था, बस उसको एक नौकरी ऐसी दे दी गई कि जिससे वो हर वक्त नज़रों के सामने रह सके और अपनी खूबसूरती के जौहर दिखा सके। राबिया ज़िया, राजा मज़हर हक हयात और ये अताउल हक उर्फ ए हक फ्रॉडिया, ये सब गवर्नर हाउस में क्या करते रहे? ये इनसे पूछा जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। और फिर जनाब सरवर साहब, आपने वो ज़बान इस्तेमाल की अपने कायद के बारे में। चंद दिन पहले तक तो आप मसालती कमेटियों का हिस्सा थे, आप परवेज़ इलाही को मनाने के जो टीम बनी थी उसमें आप शामिल थे। तो अचानक आपको परवेज़ इलाही में कौन से कीड़े नज़र आ गए कि आप कहना शुरू हो गए कि चौधरियों के साथ। और फिर आपने ये कहा कि इमरान खान ने आपको कहा कि 3 अप्रैल को से पहले इजलास ना बुलाया। कुछ सबूत है आपके पास इस बात का कि इमरान खान ने आपको अगर लिख कर दिया हो? और आप तो यहाँ यूके से गए हैं, आपकी तो ये तरबियत है कि अगर जब तक लिखा हुआ ऑर्डर ना आए तो ऑर्डर को नहीं माना जाता। आपने वो ऑर्डर कैसे मान लिया? आपने वो ऑर्डर जो 3 अप्रैल को से पहले इजलास ना बुलाने का था, बग़ैर किसी तहरीरी तौर पर जो सबूत के तौर पर आपके पास मौजूद नहीं था, तो आपने कैसे मान लिया? और फिर आपने इजलास बुला भी लिया। हैरत की बात है। इस तरह के इल्ज़ामात तो रेहाम खान लगा रही हैं। और रेहाम खान की भी क्या कहानी है कि वो उसने एक किताब में लिखती है कि इमरान खान नामर्द था। तो आप हैरानगी की बात है, 1 साल से ज़्यादा अरसा उसकी बीवी रही, तो आपको 1 साल के बाद पता चला जब आप किताब लिखना शुरू हुई कि इमरान खान नामर्द है, तो 1 साल आपको पता ही नहीं चला कि इमरान खान जो है वो आपका शौहर है और आप खातून अव्वल हैं, और आप जो है वो बनी गाला में रहती रहीं, और आप उसकी जो मर्दाना सलाहियतें हैं उससे मुस्तफ़ीद भी ना हो सकें, और आपको ये पता ही ना चला कि वो ना। और ये किताब तो मैं आमतौर पे कहा करता हूँ, ये इल्ज़ाम की बात नहीं है, हमें ख़ुद किताब के राइटर ने बताया कि उन्होंने इस किताब के 276 सफ़े लिखे हैं। और वो हमारे, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, मुबीन रशीद साहब हैं। अगर मुबीन रशीद साहब कलमे की कसम पढ़ के कुरान उठाकर कह दें कि उन्होंने ये बात नहीं बताई, तो मैं सज़ावार हूँ। अब मुबीन रशीद साहब ने ये सारी बातें बताई कि रेहाम खान की किताब के 276 सफ़े, और मुबीन रशीद साहब का दिमाग जिस तरह का है, मेरे अलावा पूरा लंदन उनको जानता है, और वो क्या क्या गुल खिला सकते हैं इससे। लंदन क्या, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी उनको जानते हैं, हमारे कई मुश्तरका दोस्त उनको जानते हैं। तो ये किताब जो उन्होंने लिखी, और किताब में उन्होंने ऐसी बातें लिखी कि अपने खामद के बारे में, जो मैं पहले भी कहा करता हूँ कि हमारे कल्चर में तो ये बात है ही नहीं कि ऐसी बातें। और इससे ये ज़ाहिर होता है कि ऐसे बेवफा लोग, जब इनका मकसद पूरा नहीं होता और ये मकसद हासिल करने के लिए किसी की बीवी बन जाती है या फिर किसी के दोस्त बन जाते हैं, तो जब इनका मकसद हल नहीं होता तो फिर उस पर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर देते हैं। अलीम खान साहब से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि अलीम खान साहब, अचानक आपको इमरान खान में, अच्छा गवर्नर पंजाब के बारे में मैं बात कर रहा था तो मुझे याद आया, इनके बारे में तो हमने 2 महीने पहले खबर दे दी थी कि इन्होंने नवाज़ शरीफ से मुलाकातें की हैं, और ये दरपर्दा नवाज़ शरीफ के ही बंदे हैं, क्योंकि जब शहबाज शरीफ यहाँ स्कॉटलैंड आया करता था तो उनके रिज़ॉर्ट्स में ठहरा करता था, जो यहाँ स्कॉटलैंड में इनके रिज़ॉर्ट्स बने हुए हैं, और वो पुरतइश जो है वो मेहमानों की खातर मदारत
खातर मदारत के लिए बनाए गए हैं। बड़ी बातें हैं, बड़ी कहानियाँ हैं, मेरे पास फाइलों के अंबार हैं। और आज जब मैंने ये प्रोग्राम किया था, मुझे बहुत सारे लोगों ने गवर्नर हाउस लाहौर से सबूत भेजे हैं, व्हाट्सएप किए हैं। और राजा मजहर की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कन्विक्टेड आदमी गवर्नर हाउस में दंदनाता फिरा और इसके कहने पे किस किस को फ़ोन किए, मेरे पूरी तफसील मेरे पास मौजूद है। और कितना बिल बनता रहा और वो बिल किसकी जेब से सरकारी ख़जाने से जाता था, ये सारा कुछ मेरे पास मौजूद है। मैं आने वाले दिनों में तहलका खेज़ प्रोग्राम करूँगा और आप जो है वो हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने सरकारी इदारे गवर्नर हाउस को किस तरह से मामे का डेरा बनाया हुआ था और वो जो कहते हैं खाला जी का वाड़ा बनाया हुआ था। और वहाँ पे जाके तो ये जिस तरह से बदमाशियाँ करते रहे हैं और जिस तरह से हमें जो धमकाते हैं, तो वहाँ जो सादा लोग पाकिस्तानी हैं उनके साथ ये क्या सलूक करते होंगे, आप इसका तसव्वुर खुद ही कर लें। लेकिन अब इमरान खान ने, अब आप ये भी देखें कि इमरान खान के साथ हर वो शख्स इल्ज़ाम लगा रहा है जो कि किसी न किसी मकसद के लिए चिपटा हुआ था। और जब उसका मकसद पूरा नहीं हुआ और पता चला कि इमरान खान ने तो हुकूमत ही तोड़ दी है, आने वाले इंतखाबात में शायद कामयाबी ना हो, तो अब गाली गलोच पर उतर आए हैं, इल्ज़ामात की सियासत पर। और वो जो फरा बीबी तो अभी गई हैं दुबई, उन पर ना कोई इल्ज़ाम है, ना कोई FIR है, ना कोई पुलिस ने उनके खिलाफ पर्चा काटा हुआ है। तो क्या दुबई जाने पर भी पाबंदी है, या फिर वो मरियम सफदर से या किसी ऐसे शख्स से पूछ कर दुबई जाएँ? अलीम खान मामा लगता है कि उससे वो पूछ कर जाएँ कि हम दुबई आने वाली हैं 2-3 दिनों में मेरी इतलात के मुताबिक वापस। ना उन पर कोई इल्ज़ाम है, ना उनका सबसे बड़ा कसूर ये है कि वह खातून अव्वल की दोस्त हैं। और दोस्त सभी होते हैं, दोस्त तो सभी जो है एक दूसरे के जो उनके साथ उनकी दोस्तियां होती हैं। तो इसमें क्या ये है कि भाई वो ये खा गई वो खा गई, भाई इसका कुछ सबूत लेकर आओ। अलीम खान के बारे में करोड़ों हज़ारों सबूत हैं और पता चला है कि सैकड़ों के करीब जो कीमती प्लॉट हैं, जब अलीम खान के वो इमरान खान ने उसको रिलीफ देने से या कब्ज़ा शुदा प्लाटों को लीगलाइज करने से इनकार किया, तो अलीम खान ने ये अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। और अब वो जंगीर तरीन, जिनको ये सब ATM कहा करते थे, और आज ही बेगम सफदर अवान ने जंगीर तरीन के बारे में ये कहा कि वो मेरे वालिद की तरह हैं। पूछना सिर्फ ये है मुस्लिम लीग की दोस्तों से और बेगम सफदर अवान से कि क्या हर 2 महीने के बाद अब्बा बदलने ना आप लोगों का कोई शेवा है या आपकी आदत है। वो एक शायर है पंजाबी के, उनका एक शेर है, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, कि वो कहते हैं अब्बा डब्बा कित्थों लब्बा। तो वो ये इस तरह अब्बे कहाँ से ढूंढते हैं आप, अब्बे डब्बे कहाँ से लबती हैं आप। और वो जो मतलब जो है रोज़ाना की बिनाद पे ये मेरे अब्बा हैं। पहले आशफ जरदारी को कह दिया, जब वहाँ से जो है वो मुंह की खानी पड़ी, तो अब ये जंगीर तरीन को भी अब्बा कह दिया। यकीनन बेगम कुलसूम नवाज शरीफ अगर इस वक्त ज़िंदा होती तो वो ज़रूर इनसे पूछती कि बेटी ये कौन कौन से अब्बे जमा कर रही हो। लेकिन अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो इस वक्त दुनिया में नहीं है। और इनसे गुजारिश है कि उनकी कब्र की मिट्टी प्लीत ना करें, अब्बे बदलने से गुरेज करें। और एक ही अब्बा जो बीमार शरीफ लंदन में मौजूद है, उसके साथ आकर गले मिलने के लिए तैयार रहें, या फिर अपना अब्बा लंदन से वापस ले जाएं। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने इस पुरअमन शहर में भी इंतशार फैलाना शुरू कर दिया है। और पुलिस जो है वो उन गुंडों को भी सरगर्मी से तलाश कर रही है। जो नाई है उसका नाम भी और उसकी तस्वीर भी पुलिस को दी गई है, फोकस करके दी गई है कि ये हाथ में छांटा लेकर जो है वो लोगों को मार रहा था, शरीफ शहरियों को। पुलिस उसको भी तलाश कर रही है, अनकरीब वो भी बिहाइंड द बार होगा और ज़ुबैर गुल के भाई के साथ ही नाश्ते और सहरियाँ और इफ्तारियाँ करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।